हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर लेके, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है। अगर आपको डाउट है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि इफ ए रेक्टेंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन का मतलब समझा आप लोगों ने। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक सर्कल है और उस सर्कल को एक रेक्टेंगल से मतलब कवर किया हुआ है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब समझते हैं ना, किसी चीज को और किसी के अंदर रखते हैं उसको हम सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल को रखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, 11 का ए नंबर है आपका। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूव करना है कि टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, आपको ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्या ए जी इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। ए जी इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों होगा मैं भी आपको बता रहा हूँ। जी बी इज इक्वल टू बी एन के बराबर होगा। जी बी इज इक्वल टू बी एन के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और पी सी इज इक्वल टू सी एन के बराबर होगा। पी सी इज इक्वल टू सी एन के बराबर, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, और डी पी इज इक्वल टू डी के बराबर होगा। रिजल्ट बताइए क्यों होगा बराबर। आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये तो पता होगा आपको थ्योरम। तो उसी थ्योरम से हम लोग यहाँ पे इक्वल मतलब लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बाई एडिंग 1 2 3 एंड 4 चारों को आप ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए जी प्लस जी बी प्लस पी सी प्लस डी पी इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी के। समझ गए आप। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए ए जी और जी बी, ए जी और जी बी, क्या हम लोग ए बी के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी के बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए, पी सी और डी पी, क्या इसको हम लोग डी सी के बराबर लिख सकते हैं? डी सी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए डी सी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ए के और डी के, ए के इसको देखिए और इसको देखिए, ए के और डी के, क्या हम लोग यहाँ पे डी ए के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डी ए प्लस बी एन और सी एन, बी एन और सी एन को देखिए, इसको देखिए, बी एन और सी एन, क्या हम लोग बी सी के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बी सी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आपको एक यहाँ से हम लोग क्या, डी ए इज इक्वल टू सी बी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। क्यों? आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या रेक्टेंगल है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि ये रेक्टेंगल है और आपको रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर प्रूव करना है आपको। ठीक है, देखो हम यहाँ पे लिख लिए कि डी ए इज इक्वल टू सी बी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ से आपको डी सी जो है ए बी के बराबर है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए बी प्लस ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू डी ए प्लस बी सी, डी ए यहाँ पे देखिए डी ए इज इक्वल टू सी बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हम लोग 2 बी सी लिख सकते हैं, या और एक स्टेप और जोड़ दीजिए बी सी प्लस बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए बी प्लस 2 बी सी। ठीक है, 2 बी सी। ठीक है, देयरफॉर ए बी
इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी यहाँ प्रूव हो गया, और यहाँ पर क्या प्रूव हो गया कि डी ए इज इक्वल टू सी बी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी मतलब और यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये वाला। और यहाँ देखिए बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए मतलब ये भी इक्वल है आपका, और ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी मतलब ये भी आपका इक्वल है। चारों पॉइंट आपका इक्वल, मतलब चारों आपका साइड इक्वल मिल गया। और आपको पता है कि अगर स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, मतलब स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर चारों साइड इक्वल हम लोग प्रूव कर दिए तो देयरफॉर ये क्या है तुम्हारा 80 से स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 11 का बी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11 बी। तो ये भी क्वेश्चन आपका लगभग सेम ही है जैसे हम लोग 11 ए का बनाए। तो 11 बी का कैसे बनेगा? इफ ए पैरेललोग्राम इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। ठीक है, मतलब अगर एक ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, गिवन ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, बी ओ एस रोम्बस। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये रोम्बस है? तो रोम्बस का क्या होता है प्रॉपर्टी कि अगर आपका चारों साइड इक्वल मिल गया तो वो आपका रोम्बस है। ठीक है, तो चलिए कुछ वैसा ही प्रूव करना है आपको जैसे हम लोग ए नंबर प्रूव किए हैं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ए ई इज इक्वल टू ए जी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए जी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। एंड ई बी इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। बी एफ इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, क्यों इक्वल होता है मैं भी आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए डी पी सी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक है, और डी पी इज इक्वल टू डी जी मानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 ले लिए। ठीक है, अब क्यों इक्वल होता है आपको रीजन पता है? आपको एक चीज़ पता होगा थ्योरम कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये तो पता होगा आपको कि अगर आप टेंजेंट बनाते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से तो उसका टेंजेंट दोनों इक्वल होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट ए है तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल होगा। अगर ये कोई पॉइंट है तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी थ्योरम से हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखिए बाई एडिंग 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको हेल्प करने के लिए मैं से रेडी हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए सब कुछ सम करते हैं। ए ई प्लस ई बी प्लस पी सी प्लस डी पी इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इसका भी सम कर दीजिए। ए जी प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी जी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए, आगे काफ़ी ईजी है, बस क्या करना है आपको? ए ई प्लस ई बी देखिए, ए ई प्लस ई बी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए, आप अपने से बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, कम से कम बोलिए आप अपने से। ठीक है, मैं तो देख नहीं सकता लेकिन अपने आप से चीट मत कीजिए। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिए। पी सी प्लस डी पी देखिए, पी सी प्लस डी पी, तो क्या हम लोग यहाँ पे डी सी लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। पी सी प्लस डी पी इज इक्वल टू डी सी। ओके, अब आगे देखिए प्लस डी सी, ए जी प्लस डी जी, इसको देखिए और इसको देखिए। क्या हम लोग यहाँ पे डी ए लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ, इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका एक चीज़ आता है कि आपको एक चीज़ पता होगा कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हम लोग डी ए इज इक्वल टू सी बी लिख सकते हैं, और डी सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ
ग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए ए बी प्लस डी सी, और यहाँ पे हम लोग डी सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर लिखे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी आगे देखिए डी सी क्या है आपका यहाँ पे, डी सी आपका यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी सी क्या आपका ए बी है। ठीक है, और ए बी, और यहाँ पे देखिए डी ए आपका यहाँ पे है इक्वल टू सी बी के बराबर, या फिर क्या हम लोग यहाँ पे सी बी प्लस सी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी या सी बी, देयरफॉर या आप ए बी इज इक्वल टू सी बी यहाँ से प्रूव कर दिए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी बी, अब यहाँ पे देखिए और ए बी इज इक्वल टू सी बी, और यहाँ पे देखिए सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल टू डी ए, और यहाँ पे देखिए डी सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी के बराबर क्या आपका डी सी है। यहाँ से चारों पॉइंट आपका इक्वल मिल गया, और यहाँ पे आपको रोम्बस प्रूव करना था कि, और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपका चारों साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस हो गया। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, समझ गए आप? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 12 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 12 का ए नंबर। ठीक है, तो 12 का ए नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्कल विद द सेंटर ओ हैज बीन inscribed in an isosceles triangle PQR in which PQ is equal to PR is equal to 17 cm and QR is equal to 16 cm. Find the radius of the सर्कल। क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि PQR एक ट्राइंगल है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और यहाँ पे आपका 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, मतलब रेडियस यहाँ पे इसका रेडियस फाइंड करना है, मतलब ओ एस फाइंड करना है। ठीक है, या इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है बस आपको। ठीक है, कैसे भी करके। तो चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल क्या ये और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका पॉइंट कुछ भी मान ले सकते हैं, जी मान लेते हैं। ठीक है, जी नहीं है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग के। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिए के। जी पी और पी के आपका एक टेंजेंट है, और आपको एक थ्योरम पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल जी पी ओ, एंगल जी पी एस मान लेते हैं। ठीक है, एंगल जी पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर। तो इसका थ्योरम क्या था, तो थ्योरम आपको पता होगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल इक्वली इंक्लाइंड ऑन ए लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मतलब अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉन करते हैं और वो जो टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइन करता है इस लाइन पे, मतलब अगर वो लाइन जो टच होता है सेंटर से, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सर्कल इक्वली इंक्लाइंड ऑन लाइन joining टू सेंटर। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको इतना तो पता है कि पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आप कोई भी लाइन वर्टेक्स को बाइसेक्ट करते हुए दूसरे साइड में अगर आप उसको ले जाते हैं तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पी परपेंडिकुलर होगा और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये थ्योरम एक टाइप का। ठीक है, आप 5-6 क्लास में पढ़े होंगे ये। बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स in isosceles triangle is the perpendicular bisector of base। समझ गए? आगे देखिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से यहाँ 16 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब आगे देखिए,
क्यू एस इक्वल टू क्यू जी होगा, रीजन लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, थ्योरम ही इतना बड़ा बड़ा है ना, लिखते लिखते टाइम लग जाता है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, लिख लीजिएगा, ठीक है, ये तो आता ही होगा आपको। आगे देखिए यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे हम लोग जी पी को कितना लिख सकते हैं, देयरफॉर जी पी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ 17 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया फिर जी पी इज इक्वल टू 17 में 8 घटा दिए तो कितना होगा 9 हो जाएगा, समझ गए, देयरफॉर जी पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, मान एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग आर मान लेते हैं, ओके। और आपको एक चीज़ पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे भी मिलता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनिए, क्यों, क्योंकि आपका पीजी जो है एक टेंजेंट है और ओजी की आपका एक रेडियस है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर यहाँ से अभी अगर तो मतलब यहाँ से यहाँ भी आपका आर होगा और ये वाला भी आपका आर होगा, ठीक है, मतलब ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ये वाला भी आर होगा और ये वाला आर भी होगा, तीनों आर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पी एस निकालते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू एस में देखिए, ठीक है, क्यू हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ये वाला बड़े वाला साइड है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना है आपका, यहाँ से पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 17, पी क्यू है 17 का स्क्वायर, ठीक है, और क्यू एस कितना है आपका, यहाँ पे क्यू एस है 8 का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, 289, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है, और एस पी फाइंड करना है आपको, एस पी का होल स्क्वायर, यहाँ से एस पी कितना हो जाएगा आपका, एस पी हो जाएगा आपका, इसको इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा आपको यहाँ पे रूट ऑफ इसका फाइंड करेंगे, तो अगर आप एस पी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 64 में यहाँ पे 289 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कुछ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ से एस पी कितना आ गया आपका, यहाँ पे एस पी आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ 15 है तो आर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 15 माइनस आर होगा, 15 माइनस आर, समझ गए, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका 15 माइनस आर, ये पार्ट लिए हम, ये पार्ट, ठीक है, 15 माइनस आर। अब आगे देखिए, ये तो आर है ना आपका, यहाँ से यहाँ एस पी कितना निकला आपका 15, तो आर माइनस कर दे तो 15 माइनस आर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन ट्राइंगल पी जी ओ, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, पी ओ एक हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओ का स्क्वायर प्लस जी पी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी ओ कितना है आपका, यहाँ पे पी ओ है 15 माइनस आर का स्क्वायर, जी ओ कितना है आपका, यहाँ पे जी ओ है आर का स्क्वायर प्लस जी पी कितना है आपका, यहाँ पे जी पी आपको जी पी कितना है आपका 9 है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 माइनस आर स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 30 आर प्लस आर का
स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर और 9 9 जो 81, 9 9 जो 81, तो आर स्क्वायर कट गया एंड इसको इधर लेते आते हैं तो 225 माइनस 81, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 4 1 इज इक्वल टू 30 आर कितना निकल जाएगा आपका, आर निकल जाएगा 144/30, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा कि क्यू एस है आपका एस आर के बराबर, देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू 8, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग दोनों को आधा आधा कर लिए, यहाँ से क्यू एस इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 का बी नंबर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है 12 का बी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। होप करते हैं समझ में आता होगा आपको, मुझे तो पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आता होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 12 बी नंबर, तो 12 का बी नंबर क्या है आपका, ए सर्कल विद द सेंटर ओ, रेडियस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होगा 60 डिग्री, एंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल क्या होता है 60 डिग्री, मतलब ये वाला क्या होगा आपका 60 डिग्री, ये वाला क्या होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्या होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। B को यहाँ O के साथ मिला देते हैं, B को O के साथ मिला देते हैं, ठीक है। जब हम B को O के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ एक बहुत बड़ा जादू होगा, ठीक है। जादू क्या होगा देखिएगा आराम से। एंगल OB एंड C में देखिए, एंगल OBC में देखिए, क्या ये वाला एंगल ABO के बराबर होगा, एंगल ABO के बराबर होगा। कैसे, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, क्या दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों, थ्योरम पता है आपको, एक थ्योरम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दी सर्कल, tangent drawn from the circle equally inclined on the line joining to the center, ठीक है। ये आपका थ्योरम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो वो इक्वली इंक्लाइंड करता है किस लाइन पे, BO लाइन पे, मतलब कोई अगर लाइन आप सेंटर से टच करते हुए कोई लाइन बनाएंगे तो, ठीक है, वहाँ पे इक्वली इंक्लाइन करता है। तो चलिए आपका पूरा एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल, देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, देयरफॉर ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। समझ पे तो आ गया 30 डिग्री, ठीक है। थर्टी डिग्री, ये भी हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग इसको नेमी कर देते हैं हम लोग BG, ठीक है। यहाँ से हम लोग BG निकालते हैं, ठीक है। तो BG कैसे निकालेंगे, BG को निकालने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री
तो छोटा सा बस ट्रिग्नोमेट्री है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा। बस मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ओ बी जी, इन ट्रायंगल ओ बी जी, टेन का यूज़ करेंगे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको एक चीज़ पता होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। बस इसी का हम लोग यूज़ करने वाले। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या आता है, इसका सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, तो यहाँ हो गया 5, ठीक है। बेस क्या हो गया इसका, बी जी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देख लीजिएगा, तो 5/BG, ठीक है। यहाँ से BG कितना निकल गया आपका 5√3, ठीक है। 5√3 मतलब ये वाला कितना निकल गया आपका 5√3, 5√3, समझ में आ गया। यहाँ से BG निकल गया आपका कितना 5√3, ठीक है। उसी तरह आप अगर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और वैसे ही आपका GC यहाँ पे निकल जाएगा सिमिलरली GC इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5√3, ठीक है। और सेम अगर आप ऐसे यहाँ पर भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका कितना बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी 5√3 आ गया, ये वाला भी 5√3 आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये वाला भी 5√3 आ गया और ये वाला भी 5√3 आ गया, ठीक है। नेमी कर दीजिएगा, मान लेते हैं इसको हम लोग Q मान लेते हैं और इसको हम लोग H मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरली क्या हो जाएगा GC सारा वही निकल जाएगा आपका, GC BG QC सिमिलरली सारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे लिख, एक काम कीजिए, GC इज इक्वल टू GB, GC इज इक्वल टू GB, QC इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू AH इज इक्वल टू HB, ठीक है। कितना यहाँ पे 5√3, ठीक है। अब देखते हैं देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है। अब अगर आप सबका सम कर देते हैं तो वही पेरीमीटर हो गया, मतलब टोटल साइड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल 6 को हो गया आपका 6 × 5√3, ठीक है। सबका सम कर दीजिए तो आपका सबका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे कर देते हैं 6 5 30√3, ठीक है, 30√3, ओके। तो आंसर निकल गया आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13A, ठीक है। तो 13A क्वेश्चन नंबर है आपका कि ABC इज इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। और आगे क्या दिया है आपको कि एंगल B इज 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सर्कल विद द सेंटर O इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल, is inscribed the triangle, find the radius of the circle. Sorry, find the radius of the circle. यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, किसका, सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो फाइंड करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे BC निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग BC निकालेंगे, ठीक है। तो इससे ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना होगा, AC है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। AB का स्क्वायर, AB कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, स्क्वायर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। BC का स्क्वायर, तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए 5, ठीक है, सेंटीमीटर। आप अगर स्टेप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम दिक्कत ना हो। तो ये कितना निकल गया आपका 5, ठीक है। अब आगे देखिए,
यहाँ से एक रेडियस हम ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, और कुछ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं हम लोग आर। ये यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर देते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे कर दिए जी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं हम लोग क्या 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 कर लें एन, ठीक है, या एच के कर लेते हैं, ठीक है, के। अब आगे देखिए, इन ओ जी बी के, ओ जी बी के एक क्वाड्रेटल दिख रहा है आपको, ओ जी बी के इन क्वाड्रेटल ओ बी जी के में देखिए एंगल ओ जी बी एंड एंगल ओ के बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा? होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए। इस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों? ये आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करता है वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस ड्रॉन थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, एंगल जी ओ के, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा? एंगल जी ओ के इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन ये होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। देयरफॉर हम अगर ये तीनों को ऐड करेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या प्रूव होता है कि आपका ओ जी बी के इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, देयरफॉर ओ जी इज इक्वल टू बी जी एंड बी जी इज इक्वल टू, चारों साइड का लिख रहे हैं, बी के और ओ के, विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चारों साइड इक्वल, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और एक साइड आपका है आर, यहाँ पे आर लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये वाला आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर, ठीक है, और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका आर, ठीक है, यहाँ तक ये वाला साइड का, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर ये आर हो गया तो ये वाला कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये वाला कितना होगा? 12 माइनस आर, 12 माइनस आर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ तक आपका है 5, ठीक है, यहाँ तक आपका है 5, सॉरी यहाँ तक आपका है आर और यहाँ तक आपका 5, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस आर, 5 माइनस आर। समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, देयरफॉर ए जी आपका कितना निकल जाएगा? ये ए जी कितना निकाले हम लोग? ए जी इज इक्वल टू 12 माइनस आर, 12 माइनस आर, ठीक है। और एंड के सी कितना निकाले हम लोग? के सी निकाले 5 माइनस आर, ठीक है, 5 माइनस आर, ओके। यहाँ पे एंड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये वाला क्या इससे इक्वल होगा? मतलब ए डी इज इक्वल टू ए जी, ए डी इज इक्वल टू ए जी एंड डी सी इज इक्वल टू सी के, डी सी इज इक्वल टू सी के। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम दी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, समझ रहे? अब आगे देखिए, यहाँ से आपका ए सी कितना दिया है क्वेश्चन में? ए सी दिया है क्वेश्चन में 13, ठीक है। तो क्या ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ठीक है। तो ए डी आपका यहाँ पे देखिए ए जी के बराबर है और ए जी आपका यहाँ पे क्या है? 12 माइनस आर, 12 माइनस आर, ठीक है। और डी सी सी के बराबर है, सी के बराबर है, और सी के यहाँ पे कितना निकाले हम लोग? 5 माइनस आर,
5 माइनस आर, ठीक है। और ए सी आपका क्वेश्चन में कितना दिया है 13, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 12 माइनस आर प्लस 5 माइनस आर, कितना का 17 माइनस 2r, ठीक है। देयरफॉर r इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 13 का बी नंबर, ठीक है। तो 13 का बी है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 19 डिग्री, ए सर्कल विद द सेंटर O and the radius 2 cm has been inscribed in the triangle. If QR is equal to 6 cm, find the perimeter of the triangle, ठीक है। इस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर आपको QR is equal to 6 सेंटीमीटर दिया है और इसका रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले वो रेडियस बनाते हैं और यहाँ पे भी एक रेडियस बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग G, यहाँ पे P, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं नहीं। अब आगे देखिए आपका P, सबसे पहले ये देखिए कि एंगल ओ पी क्यू एंड एंगल ओ जी क्यू क्या 90 डिग्री होगा? काफ़ी बार सॉल्व कर चुका है आप लोगों ने, क्यों? रीजन बताएंगे। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 डिग्री निकल गया, ये 90 डिग्री निकल गया, ठीक है। देयरफॉर ये भी कितना निकल जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या आपका क्वाड्रेटल है। तो एंगल काफ़ी बार सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ POG इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन POGQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेटल है आपका, क्वाड्रेटल, ठीक है। क्वाड्रेटल है, ठीक है। अब आगे देखिए POG आपका 90 डिग्री निकल गया, मतलब चारों एंगल आपका 90 डिग्री निकल गया, ठीक है। और एक एडजेसेंट साइड भी आपका कितना है इक्वल है, एडजेसेंट साइड क्या आपका इक्वल है, मतलब PO इज इक्वल टू है OG, ठीक है। OG कॉमन मतलब रेडियस, ठीक है। तो ये दोनों देख के क्या हमको यहाँ क्या यहाँ पे लगता है कि POGQ इज ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? अगर आपका चारों एंगल 90 डिग्री हो, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल अगर आपको इक्वल मिल जाए, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटल आपका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए स्क्वायर है मतलब सारा एंगल अब सारा साइड अब इक्वल होगा, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QG इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू OG इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट P हम लोग P 2 बार मान लिए है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, Q तो नहीं माने कहीं, यहाँ पे मान लिया है ना, तो मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है। देखिए लेट CP इज इक्वल टू X, CP को हमको यहाँ पे X मान लिए, ठीक है। CP को अगर X माने, यहाँ भी कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग T, ठीक है। तो CP X माने हैं, तो यहाँ पे CP और CT इक्वल है आपका, CP इज इक्वल टू CT। रीजन यह दोनों क्या आपका एक टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल। रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब आगे देखिए CP को हम लोग X माने, देयरफॉर CT भी क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो गया आपका X हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ X, यहाँ से यहाँ X, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से आपका 2, यहाँ तक है आपका 2, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए
हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप, जी आर इज इक्वल टू टी आर, सेम रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, सेम रीजन, दोनों का सेम रीजन है, ठीक है। जी आर इज इक्वल टू टी आर एंड सी टी इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देयरफॉर टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी आर इज इक्वल टू 6 - 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। ये भी आपका क्या बन गया यहाँ पे 6 - 2, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे मेरा यहाँ पे मकसद होगा कि x हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो पेरीमीटर निकल जाएगा अपने आप। अब आगे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल CQR, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड ये है आपका CR का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, CR का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, ये आपका Q है, ठीक है, ये आपका Q है, ओके। अब आगे देखिए, CR कितना है आपका यहाँ पे, CR कितना है, CR है आपका यहाँ से यहाँ तक है X, और यहाँ तक है आपका, ये आपका है T, ठीक है, ये आपका है T, ठीक है। तो CR कितना हो गया, x प्लस 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4, x प्लस 4, ठीक है, स्क्वायर। CQ कितना है आपका यहाँ पे, CQ यहाँ से यहाँ तक है 2, और यहाँ से यहाँ तक है x, तो 2 + x का स्क्वायर, ठीक है। QR कितना है आपका यहाँ पे, QR है यहाँ पे 6, यहाँ से यहाँ 6 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4 + 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, आगे हो जाएगा x स्क्वायर पहले काट दीजिए, इक्वल है 8x 4x 16 4 और 36, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और इसको इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आप सबसे पहले देखिए 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, और 40 में हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 34, ठीक है, मतलब 24, ठीक है। तो 4 = 24, तो x कितना निकल जाएगा आपका 6 यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखिए, पेरीमीटर निकालना था आपको, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा आपका CQ + QR प्लस CR, ठीक है। तो CQ यहाँ पे क्या है आपका, CQ है आपका x + 2, तो x + 2 है आपका यहाँ पे, और QR क्या है आपका यहाँ पे, QR है 6, CR क्या है आपका यहाँ पे, CR है x + 4, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पे 6, तो 6 + 2 8, और 6 प्लस x कितना का 6, तो 10, तो कितना निकल गया आपका यहाँ पे 10 + 8 18, और 18 + 6 तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको हेल्प करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।